हो गई है, तो बेहतर है कि हम 2021 के बारे में बातें करें। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, एक बात मैं आप लोगों से मित्र जरूर कहना चाहूँगा। अगर हम खेल के रूपक को लें तो यह एक तरह का ओलंपिक गेम है। ओलंपिक है, ओलंपिक इस मायने में है कि ये सबसे बड़ा है। जैसे ओलंपिक खेल सबसे बड़े खेल माने जाते हैं। अगर आप ओलंपिक चैंपियन हो जाते हैं तो बात खत्म ही हो गई, आप विश्व के चैंपियन हो जाते हैं। तो ये सिविल सर्विस को आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आप एक ओलंपिक गेम कह सकते हैं। ओलंपिक की तैयारी कैसे की जाती है? क्या ओलंपिक की तैयारी 4-6 महीने में कर ली जाती है या 8 महीने 1 साल में कर ली जाती है? अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि लोग ओलंपिक के लिए टारगेट बनाते हैं कि अच्छा, ये 2020 के ओलंपिक के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ये खिलाड़ी 2024 के ओलंपिक के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ये खिलाड़ी 2028 के ओलंपिक के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और 4 साल तक उनसे प्रैक्टिस कराई जाती है। यानी कि एक लंबी तैयारी। सीधी सी बात है कि अगर प्रतियोगिता विश्व स्तर की है, इतनी कठिन है, तो उसके लिए तैयारी भी कठिन होगी। मेरे यहां कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप 2021 के बारे में सोच रहे हैं तो आप अब मान करके चलिए कि वक्त आ चुका है। अभी देखिए, अक्टूबर की शुरुआत में एग्जाम हो रहे हैं। अगर आप अक्टूबर, इसी मान लीजिए कि अगली बार भी अक्टूबर में ही एग्जाम होंगे, तो 14-15 महीने बचे हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज्यादा है। वैसे आप सोचेंगे तो लगेगा अगर यार बहुत समय है, 8-10 महीने बहुत होते हैं, या यहाँ तक कि 1 साल बहुत होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सही सोच रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं तो। लेकिन हो सकता है कि अभी तो कोरोना की वजह से अक्टूबर तक यूपीएससी को एक्सटेंड करना पड़ा है। अगली साल वो थोड़ा सा समय बचाने के लिए अगर ठीक ठाक सारी स्थितियां रहीं तो इसे अक्टूबर से थोड़ा सा पहले करके सितंबर या अगस्त में ले आए। अगर ऐसा करेगा तो फिर आपके और समय कम हो जाएंगे। उस हिसाब से भी मतलब 2021 की तैयारी करने के लिए ये बिल्कुल माकूल वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है। अब आपके दिमाग से ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि अरे यार 2021 तो बहुत दिन है और अभी देखेंगे करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल समय आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो इसी से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जिसका आपके मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब चूंकि मनोविज्ञान पर पड़ता है तो सीधे सीधे उसका असर आपकी तैयारी पर होता है। वह यह कि आपको जो अपनी तैयारी है उसे बहुत ही इत्मीनान के साथ करनी चाहिए। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप फर्राटे भरें कि एक दिन में पता लगा कि एक सब्जेक्ट के 5-5, 7-7 चैप्टर निपटा दिए, 30-30, 40-40 पेज पढ़ लिए, और आपको लगा कि हाँ यार मैंने ये किताब तो पढ़ ली। मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है जब स्टूडेंट मुझे लिखते हैं ईमेल के जरिए या व्यक्तिगत तौर पर, जब यहाँ हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो उस समय तो स्टूडेंट से सीधे बातचीत ही होती है। 15 दिन मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही बीतते हैं। वो बताते हैं कि सर मैंने एनसीईआरटी की किताबों की 2 रीडिंग कर ली है, 3 रीडिंग कर ली है, क्या इतना सफिशिएंट है? मैं उनसे पूछता हूं कि ठीक है, आपने रीडिंग तो 2 कर ली, 3 कर ली, 5 कर ली, वो उससे मेरा ज्यादा पर्पस नहीं है। मैं जो पूछना चाहता हूं यह है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे समझा कितना है? क्या आप मुझे इसका अर्थ बता सकते हैं? क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? और जब मैं उनके सामने कोई प्रश्न रखता हूं तो फिर वो गर्दन झुका लेते हैं। तो अगर आप मेरे उस सामान्य से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या एक सामान्य से वाक्य का अर्थ नहीं समझा पा रहे हैं, तो अब आप ये बताइए कि आपने 2 रीडिंग कर ली, 3 रीडिंग कर ली, 5 रीडिंग कर ली, उसका अर्थ क्या है? दोस्तों, सिविल सर्विस की तैयारी का कोई इस बात से संबंध नहीं है कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, और साथ ही साथ इसका भी कोई संबंध नहीं है कि उस किताब की आपने कितनी बार रीडिंग की है। रीडिंग नहीं करनी है, आपको स्टडी करनी है। और स्टडी करने का मतलब है कि आपको तथ्यों को समझना है, और तथ्यों को समझने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि आप बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ाई करें, समझ कर पढ़ाई करें, और पढ़ने के दौरान जहां भी आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो उस रुकावट को दूर करें। चाहे जैसे भी करें, वो आपके ऊपर है कि आपके पास क्या क्या साधन मौजूद हैं, आप कैसे उस बाधा को पार करेंगे। लेकिन अगर आप उस बाधा को पार किए बिना ही आगे की यात्रा जारी कर लेंगे तो मान करके चलिए कि आपने अपनी तैयारी में कहीं कुछ छोड़ दिया है, और ये जो कहीं कुछ छोड़ा है आगे चल करके पता लगा कि वो बहुत कुछ नुकसान करने वाला सिद्ध हो जाए।
तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा ये ओलंपिक गेम है, ये लंबी तैयारी की मांग करता है, और इसीलिए मैंने अभी से आप लोगों को सतर्क करना अपना कर्तव्य समझा प्री 2021 के एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों इस पर हम आगे भी बातें करते रहेंगे।